गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स? आई होप कि स्वस्थ ही होंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी कंटिन्यू अवर टॉपिक दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. सो बेटा हम इसमें ऑलरेडी 2-3 टॉपिक्स को रिवाइज कर चुके हैं और अगला जो हमारा टॉपिक है वो इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन मीन्स हाउ मेनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, कि इंडस्ट्रीज कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है. सो सिंपल सी बात है, इंडस्ट्रीज को हम किसी एक कैटेगरी में नहीं रख सकते और इनका क्लासिफिकेशन भी हम अलग अलग बिहाफ पर करते हैं. दैट मीन्स कोई ओनरशिप के बिहाफ पर अलग है, किस तरह का कोई रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, ओके, या फिर हम किस तरह से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं. इन सब के वे में हम इंडस्ट्रीज को अलग अलग कैटेगराइज करते हैं. इन दैट रीजन यही मेन कारण है कि इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन करने का तरीका भी अलग है. और नॉर्मली अगर हम देखें, जैसे नॉर्मल वे में अगर हम देखते हैं तो इंडस्ट्रीज हमें सिर्फ 3 प्रकार की नजर आती है, 3 टाइप्स की नजर आती है. वो कौन सी? नॉर्मल पर्सन से अगर हम आस्क करें तो वो तो यही कहेगा 3 टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती हैं कि भाई एक तो बड़ी इंडस्ट्रीज है, लार्ज है, कुछ मीडियम है, कुछ स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है. लेकिन एक्चुअलिटी के अंदर इन इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट वे में करेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते बेटा. लेट्स कम टू बी द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. सबसे पहले बेटा आता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. कहने का मतलब है कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो किस तरह से रॉ मटेरियल यूज करती है, कौन सा रॉ मटेरियल यूज करती है. सो दैट अगर हम रॉ मटेरियल के ब्याफ की अगर बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन हम 2 टाइप में करते हैं. पहली जो इंडस्ट्रीज है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है. कहने का मतलब है ऐसी इंडस्ट्रीज जो एज ए रॉ मटेरियल का यूज एग्रीकल्चर से करती है. कहने का मतलब है जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एज ए रॉ मटेरियल यूज करे उसको कहते हैं हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, कॉटन, जूट, ओके. इसके अलावा शुगर इंडस्ट्रीज है, ओके. ये सब किस में आती है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में ही आती है. दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल में ही मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है. ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो रॉ मटेरियल मिनरल्स का करती है. और मिनरल्स में क्या होते हैं? आयरन ओर भी है, ओके, पेट्रोलियम भी हम कह सकते हैं. ये सब किस में आते हैं? मिनरल्स में आते हैं, ओके. इसके अलावा सीमेंट भी है, ओके. ये वो इंडस्ट्रीज है जो जिसका हम क्लासिफिकेशन किस में कर रहे हैं? मिनरल बेस्ड में कर रहे हैं. सो दैट अगर हम रॉ मटेरियल के ब्याह पर इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन करते हैं तो इंडस्ट्रीज 2 टाइप की होती हैं. फर्स्ट इज एग्रो बेस्ड एंड सेकंड वन इज मिनरल बेस्ड. नेक्स्ट आता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल, कि रोल के ब्याह पर उनका कितना इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर. उस रोल के ब्याह पर भी हम इंडस्ट्रीज को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. पहला बेटा बेसिक इंडस्ट्रीज. बेसिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो दूसरी इंडस्ट्रीज को रन करने में हेल्प करती है. कहने का मतलब है इन इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो दूसरी इंडस्ट्रीज इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है. उसको कहते हैं हम बेसिक इंडस्ट्रीज. जैसे कि आयरन एंड स्टील है या कॉपर है. सिंपल सी बात है, हर एक इंडस्ट्रीज का जो स्ट्रक्चर रेडी होता है, मशीनरीज जो बनती है वो सब किससे है? आयरन एंड स्टील और कॉपर से बनती है. इन दैट रीजन हम इसको अगर मेन रोल के ब्याह पर अगर बात करें तो ये बेसिक इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में आती है. अगला आता है बेटा इसी का सेकंड टाइप है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज. ये वो इंडस्ट्रीज होती है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को किसको ट्रांसफर करती है? कस्टमर्स को देती है, कंज्यूमर्स को डिलीवर करती है. ऐसी इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज. जैसे शुगर है, टूथपेस्ट है, सॉप है और पेपर है. ये सब किस में आती है? कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज में ही आती है. क्लियर बेटा? आ गया समझ? तो रोल के ब्याह पर इंडस्ट्रीज कितने टाइप की होगी? 2 टाइप्स की होगी. इससे पहले हमने रॉ मटेरियल को पढ़ा था, वो भी 2 टाइप्स की होगी. नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप का मतलब क्या है? मालिकाना अधिकार. तो ओनरशिप की अगर बात करें तो ओनरशिप के ब्याह पर इंडस्ट्रीज 4 टाइप्स की होती है. हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स. पहली वो है जिसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर. फर्स्ट कौन सी है? पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है? जिस पर गवर्नमेंट का अधिकार होता है, रूल रेगुलेशन रन करने की पूरी राइट्स किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है. जैसे कि भेल
भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओके, BSNL, या फिर हम कहेंगे रेलवे, ये सब किस में आते हैं? पब्लिक सेक्टर के अंदर ही आते हैं, जिसमें प्राइवेट का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ किसका डायरेक्टली कंट्रोल है? गवर्नमेंट का होता है, उसको कहते हैं हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। सेकंड आता है बेटा प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर किसको कहते हैं हम? प्राइवेट सेक्टर वो इंडस्ट्रीज होती है जिसका कंट्रोल एक पर्सन का या ग्रुप्स का होता है, पीपल्स ऑफ ग्रुप, जैसे कि टिस्को है, टाटा आयरन स्टील, रिलायंस है, हीरो मोटोकॉर्प है, मारुति सुजुकी है, ये सब किस में आती है? प्राइवेट इंडस्ट्रीज में आती है, फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है बेटा ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर वो इंडस्ट्रीज होती है जिसमें ज्वाइंट वेंचर सेटअप किया जाता है, किस किसका? गवर्नमेंट का और प्राइवेट का। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर इंडस्ट्रीज का सेटअप करती है, जैसे कि इंडियन ऑयल है, कौन सा है? इंडियन ऑयल भी है, PNB भी है, वो सब किस में आता है? ज्वाइंट वेंचर में आता है, जिसमें गवर्नमेंट का भी शेयर होता है और प्राइवेट का भी शेयर होता है, लेकिन रूल रेगुलेशन किसके होते हैं? गवर्नमेंट की होती है, उसको कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर। नेक्स्ट आता है बेटा कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर्स क्या होता है? ये पीपल्स का एक ग्रुप होता है जिसमें 1000 भी और ज्यादा भी पीपल्स का मिलकर अपना एक वर्क स्टार्ट करते हैं, जिसमें लॉस एंड प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसमें किसी एक पर्सन का राइट नहीं होता, किसी एक पर्सन को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। तो कोऑपरेटिव जो सेक्टर्स होते हैं या फिर कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज होती है, उसमें लोगों का एक ग्रुप होता है जो इस इंडस्ट्रीज को रन करते हैं, जैसे कि मदर डेयरी है, अमूल है, ये सब किस में आते हैं? कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर आते हैं। सिंपल सी बात है, हर एक जगह के अंदर मिल्क बैंक बना रखे, गांवों से डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो कलेक्ट करते हैं मिल्क बैंक में, उसको ले जाते हैं, रिफाइन करते हैं, फिर सेल आउट करते हैं, और इस तरह से इनका प्रॉफिट हर एक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। एसमस तो ओनरशिप के व्याप पर इंडस्ट्रीज कितने टाइप की होगी? 4 टाइप की, पब्लिक, प्राइवेट, ज्वाइंट और कोऑपरेटिव। क्लियर? नेक्स्ट आता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स के व्याप पर इंडस्ट्रीज को हम 2 कैटेगरीज में रखते हैं, 2 टाइप्स में रखते हैं। पहली होती है हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है? जो हैवी बड़े बड़े प्रोडक्ट बनाते हैं, मशीनरीज बनाते हैं, ओके, या फिर हम कह सकते हैं ऑटोमोबाइल्स बनाते हैं, तो उसमें हम किसको रखते हैं? आयरन स्टील को रखते हैं, कॉपर को रखते हैं, ये सब किस में आता है? हैवी इंडस्ट्रीज में आता है। सेकंड है इसी में लाइट इंडस्ट्रीज, जिस ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं जिनका वेट क्या होता है? लाइट होता है, इन दैट रीजन को हम लाइट इंडस्ट्रीज ही कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, टॉयज है, टूल्स है, ये सब किस में आते हैं? लाइट इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं। क्लियर? आगे समझ। लास्ट है बेटा जिसमें हम इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के व्याप पर भी हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं। तो इंडस्ट्रीज के बेस पर नॉर्मली यहाँ पर हमने 2 कैटेगराइज कर रखा है, लेकिन होते 3 है। सबसे पहले यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है। ये वो इंडस्ट्रीज होती है जिनमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होता है। क्या होता है? 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट वाली इंडस्ट्रीज को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे मैट बनाना, फर्नीचर का काम करना, टॉयज, ब्रेड, ये सब जो इंडस्ट्रीज होती है वो सब किस में आती है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आती है। क्लियर? नेक्स्ट आता है बेटा मीडियम स्केल। मीडियम का मतलब क्या है? ना तो वो लार्ज स्केल कैटेगरी में आती है ना स्मॉल में आती है, उनको हम मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर रखते हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट 1 से 5 करोड़ के बिटवीन होता है। क्लियर? और लास्ट है बेटा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत होता है, 500 प्लस वर्कर्स होते हैं, 5000 से ज्यादा वर्कर्स होते हैं, लिमिटेशंस कोई फिक्स नहीं है, उसमें करोड़ों, हजारों करोड़, कितने भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ऐसी इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जैसे आयरन स्टील है, पेट्रोकेमिकल है, कॉटन है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, ये सब किस में आते हैं? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं। आया समझ में? तो बेटा आज हमने जो रिवाइज किया, डिस्कशन किया है, वो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है। ओके, और इसको हमने आपको लिखवा भी रखा है, नोटबुक के अंदर भी है, एक बार इसको सही ढंग से प्रॉपरली रिवाइज कर लेना। ओके बेटा, तो अपना पूरा ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा,
अच्छा खाना खाइए और अपने पेरेंट्स को फॉलो करते रहिए। गुड बाय।